इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं आसिम रजा साहब हैं, वाइस चेयरमैन हैं सेंट्रल फ्लावर मिल एसोसिएशन के, और इसके साथ साथ ऑन कॉल हमें मीर शम्स शाहवानी साहब ने ज्वाइन किया है जो कि वाइस चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन के। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं फ्लावर मिल पर बात कर लूँ, क्योंकि क्रशिंग रोकने का कह दिया गया है, धमकी दी गई है कि टैक्स वापस ना लिए गए तो 30 जून से आटे की पैदावार और सप्लाई बंद कर दी जाएगी, और आटा जब नहीं होगा तो रोटी खा ही नहीं सकते आप, कैसे सिलसिला चलेगा। सबसे पहले तो मुझे आसिम साहब ये बताइएगा, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? देखिए, जिस तरह आज से एक हफ्ता पहले हमने जब प्रपोज बजट पेश हुआ था तो उसके हवाले से कहा था कि इस पे फ्लोर मिल्स को चूंकि एक स्पेशल कैटर में रखा गया था और जो रिड्यूस रेट था दैट वाज 0.25%, और इससे पहले ये 0.20% था। तो इस दफा फ्लोर मिल का नाम उस शेड्यूल में नहीं लिखा गया, तो ऑल अदर्स जो बिजनेसेस हैं उनका रेशियो या उनका टर्नओवर टैक्स इज 1.25%। सही। अच्छा, तो आसिम साहब अभी क्या कोई आप लोगों से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है कि इस मसले को सुलझाने के लिए आप लोग हुकूमती जो रहनुमा हैं उनसे कोई आपकी बातचीत? मैं फिर से राब्ता करने की कोशिश करूंगी। अब ये टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया गया है, और कहा यही गया था जब बजट आया था, और जितने भी ये मुआशी तज्जियाकार हैं वो भी ये बोल रहे थे कि इनडायरेक्ट जो टैक्सेस है ना वो बढ़ा दिए गए हैं, डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाए गए। बज़ाहिर यही कहा गया है कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और ख्याल रखा गया है ये सबसे बेहतरीन बजट है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने लगा दिए गए हैं कि शोर तो मचेगा। और वही सूरत हाल है कि शोर अब मच रहा है, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और सरमायाकार ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा, धमकियां दी जा रही हैं कि हम लोग सब कुछ बंद कर देंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। अब इसका हल क्या है, किस तरीके से इन मामलात को अब सॉर्ट आउट किया जाएगा? क्योंकि ना सिर्फ फ्लावर मिल का मसला है, ऑयल टैंकर वाले भी एहतजाज कर रहे हैं, वो भी ये बोल रहे हैं कि भाई नहीं, हम भी तेल की तरसील को बंद कर देंगे, इन टैक्सेस को वापस लिया जाए। हमारे साथ आसिम रजा साहब मौजूद है। आसिम साहब, आप लोग अभी इस वक्त आप लोगों का लाहेअमल है क्या? किसी से आपका कोई राब्ता हुआ है? जी बिल्कुल जी, हमारा कल रात भी जो बात हुई हमारी वकार मसूद साहब से जो स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस है कमेटी, उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी हमें यकीन दहानी कराई, और आज हमारी FBR के जो स्पोक्स पर्सन है चेयरमैन साहब के, उनसे भी बात हुई, और उन्होंने हमें कहा कि आज की तकरीर में ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं सारे वापस ले लिए जाएंगे, जबकि जो टर्नओवर टैक्स है वो ऑलरेडी उसकी क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि जो 1.25% में गलती से गया है इसको 0.25 में लिखने से रह गया था, जिसकी क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी FBR ने जारी कर दी है, और जो टैक्सेस भी GST की शक्ल में ब्रांड पे लगाए गए थे उसकी वापसी का भी अंदिया दे दिया गया है। वी आर वेटिंग फॉर द टाइम कि जब वो बजट के असेंबली में इजलास में तकरीर करेंगे तो इंशाल्लाह मामलात होपफुली रिजॉल्व होते नजर आ रहे हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि ये बाय मिस्टेक हुआ है, अदरवाइज खुद से हुकूमत ने टैक्सेस नहीं लगाए? जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले भी आटे के हवाले से बड़ा फोकस्ड ये रखा सिस्टम पूरा साल के रेट ना बढ़े, तो अब भी ये जो टैक्सेस लगे थे इससे जो इसकी रिफ्लेक्शन थी रेट्स के अंदर वो अराउंड 80 to 90 रुपीज पर 20 kg बैग, यानी कि 5 रुपए हम इसे राउंड करते हुए कह सकते हैं कि 1 किलो के ऊपर इजाफा था, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा था। आप देखें गंदम की प्राइसेस 1400 से इमदादी बढ़ के वो बात आपकी आसिम साहब ठीक है, आपने जिस तरह के अभी कहा कि ये रेट्स पहले थे 0.025 और ये गलती से 1 पॉइंट समथिंग हो गया, इसको वापस उस पर किया जाएगा, तो क्या ये बाय मिस्टेक हुआ था? देखिए, लिखा नहीं गया था, ना वहाँ फ्लोर में लिखी हुई थी ना यहाँ फ्लोर में लिखी हुई थी। यहाँ पे जिनको स्पेशल रिड्यूस रेट दिया गया उनका नाम लिखा हुआ था, लेकिन फ्लोर मिल्स वर नॉट रिटन देयर, तो इसका मतलब है कि ऑल अदर बिजनेसेस में फ्लोर मिल्स आ गई, तो वो दैट इज टू बी रेड एज 1.25% के टैक्स के निफाज के साथ। जब उन्होंने कहा कि ये गलती से बाय मिस्टेक रह गया है तो वी डू एक्सेप्ट कि ठीक है बाय मिस्टेक रह गया है। फाइन, ठीक है। आसिम साहब मेरे साथ रहेगा इस वक्त में इमरान याकूब से है, सीनियर एनालिस्ट हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो लॉजिक दी गई है आसिम रजा साहब को, आपने सुना है कि बाय मिस्टेक लिख दिया गया है और अब इसको फिर से वापस किया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी लॉजिक आपके नज़र में एक्सेप्टेबल है? क्योंकि इन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया है और ये बोल रहे किसी वक्त भी ऐलान भी हो जाएगा और इसको क्लैरिफाई भी कर दिया जाएगा। मैं आपकी तरफ आती हूँ, मीर शम्स शाहवानी साहब जो कि वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स के, वो भी हमारे साथ हैं। मीर साहब,
आपका राब्ता हुआ किसी से? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे वजीर खारजा और वजीर पेट्रोलियम को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपको ये बताऊं कि हमारा राब्ता सबसे हुआ है 5 कोर से, और आईजी सिंध ने हमसे रब्ता किया है, और गवर्नर सिंध ने कल नहीं परसों हमारे मीटिंग और मसाइल तलब किए। लेकिन कुछ गैर अनासर लोग जिन पे दहशतगर्दी के FIR है, कुछ चीजें हैं, इन सब का मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और आर्मी चीफ से और वजीर दाखिला से, चीफ जस्टिस से, इन करप्ट माफियाज का जो है ना नोटिस लेके इनको सख्त से सख्त जो है ना सजा दी जाए और FIR अमल में जाए। नहीं मीर साहब, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? और आप ये जिन दहशतगर्द अनासर की बात कर रहे हैं, इनका रोल क्या है? करप्ट माफिया की तो समझ आती है। देखिए, करप्ट माफिया ये है, इनका एक है OCTA, OCTA, कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन मींस 29 कंपनीज है। एक कंपनी में इन्होंने अदारी की है, बदमाशी डाला हुआ है। असले के जोर पे सुबह 11 बजे आए हैं इन्होंने, कलाशंकोव के जोर पे इन्होंने सप्लाई बंद किया है। उसके बाद जब हमने CS को, IG को, 5 कोर को बताया तो उसके बाद हमें ऊपर से अहकामात मिले हैं, GHQ से, फेडरल से और चीफ सेक्रेटरी सिंध से, कि हमें 4 बजे सप्लाई स्टार्ट चाहिए, हमें और कुछ नहीं पता है। पुलिस आपको ताउन करेगा, रेंजर्स आपके लिए खड़ा होगा, सब आपके लिए, लेकिन हमें सप्लाई स्टार्ट चाहिए 4 बजे। ये हमें फेडरल से और GHQ से अहकामात है। सही, चले मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। इमरान साहब, आप जो मामलात हैं ये फ्लावर मिल्स का भी और अभी ऑयल टैंकर्स का भी आपने सुन लिया। ये तो बड़ी एक अजीब सिचुएशन है कि ये OCTA जो उन्होंने बताया 29 कंपनीज हैं, इनकी अजारादारी या असले के जोर पर आके इन्होंने सारी सप्लाई बंद कराई है। ये गुंडागर्द अनासिर कौन है? इनके सदे बाप के लिए क्यों कुछ नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, देखें, गुजारिश ये है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आसिम साहब की बात तो मैं सुन नहीं सका, लेकिन आपके सवालात भी सुने और इशू को समझने की थोड़ी सी कोशिश भी की है। दूसरा, इसी तरह पेट्रोलियम का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ माफियाज बने हुए हैं। अब प्रॉब्लम उस वक्त पैदा होती है जब वजीर आज़म इमरान खान साहब, जो कि ये नारा लगा के आए थे कि वो माफियाज को खत्म करेंगे, वो माफियाज के खिलाफ एक्शन लेंगे। अब किसी भी वजह से अगर वो एक्शन नहीं हो सका और माफियाज पहले से मजबूत होते चले जा रहे हैं, तो फिर उस वजह से मसाइल बढ़ते हैं। अब देखें, अगर गलती हो गई, गलती से फिगर हो गया, आसिम साहब ठीक कह रहे हैं, मान लिया मिस्टेक हो गई होगी। क्या मिस्टेक अगर हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि ये मिस्टेक हो गई है, तो उसको ठीक करने में कितनी देर लगती है? बिल्कुल, या कितनी देर लगनी चाहिए? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।